Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revise your previous chapter. So, today we are going to start our second chapter, which is access tables and forms. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे tables को access कर पाते हैं, कैसे हम forms को use करते हैं in our computer for various purposes. So, without wasting any time, let's understand and learn the chapter. So the name of our chapter is access table and form and जो भी टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे वो है हमारे वर्किंग विद डेटाबेस टेबल, filtering data, relationship, creating a simple form and field formatting of form. तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. Firstly, it is very difficult to maintain a database manually when there are hundreds and thousands of records as the chances of committing errors increase. मतलब डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके अंदर एरर्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम is a collection of programs that enables you to store, modify and extract information from a database known as DBMS. यानी कि एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हमारे पास होता है जो इस चीजों को हमारे लिए मैनेज करता है, जिसे हम बोलते हैं DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये वो सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मॉडिफाई करता है और एक्सट्रैक्ट करता है हमारी इंफॉर्मेशन को. नाउ ये क्या करता है, ये हमारा टाइम सेव करता है, हमारी एनर्जी को सेव करता है, एज वेल एज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स क्रीपिंग इनटू द डेटाबेस. ये एरर्स के होने के चांसेस को भी यहाँ पे हमारे लिए कुछ डिक्रीज कर देता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग विद डेटाबेस टेबल. डेटाबेस टेबल के थ्रू हम इसकी वर्किंग को समझेंगे. डेटाबेस टेबल्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन ऑल डेटा इन अ डेटाबेस. यानी कि डेटाबेस टेबल्स क्या होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा को कंटेन करते हैं. टेबल्स कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स दैट होल्ड डेटा. टेबल्स जो होते हैं वो किसको कंपोज करते हैं, वो ऐसे रिकॉर्ड्स और फील्ड्स को कंटेन करते हैं जो क्या होल्ड करते हैं, हमारा डेटा. टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा शीट्स. हम टेबल्स को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है डेटा शीट. अ टेबल इन एक्सेस इज लाइक अ स्प्रेडशीट. तो एक्सेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं वो क्या है, वो एक स्प्रेडशीट है जो क्या स्टोर करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करते हैं. ये कंटेन करते हैं रोज को और कॉलम्स को विद ईच रो रिप्रेजेंटिंग अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड. यानी कि इनके अंदर जो टेबल्स होते हैं ये रोज और कॉलम से कंसिस्ट होके बनते हैं, जहां पे जो हमारी रोज होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रिकॉर्ड, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो क्या रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी फील्ड्स को. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर क्रिएटिंग अ टेबल, यानी कि अगर आप एक टेबल को क्रिएट कर रहे हो टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो एक टेबल के अंदर, तो हर रो जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और हर कॉलम वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि उसका नेम, उसकी एज, ग्रेड एटसेट्रा. तो ये होता है रोज और कॉलम्स जो हमारे टेबल को बनाते हैं. नाउ क्रिएटिंग टेबल्स, अगर हमें टेबल्स को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, ओपन एक्सेस एंड क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस. आपको एक्सेस को ओपन करना है और फिर आप क्या करोगे, एक न्यू ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करोगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टू क्रिएट टैब. आपको क्रिएट टैब पे जाना है और वहां जाके आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करोगे. वहां पे आप क्या करोगे, अपनी फील्ड्स को डिफाइन करोगे, कॉलम्स को फॉर योर टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम. जहां पे आप अपने फील्ड नेम को स्पेसिफाई करोगे और डेटा टाइप को, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर या डेट. इन सब चीजों को आप वहां पे स्पेसिफाई करोगे. देन इन स्टेप 4, सेव द टेबल एंड गिव इट अ नेम. अपने टेबल को आप सेव करोगे और उसको एक नेम प्रोवाइड कर दोगे लाइक दिस. तो ये आपका फाइल नेम हो गया. अब सेलेक्ट अ फील्ड. फील्ड को कैसे सेलेक्ट करना है, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड यू वांट टू सेलेक्ट. यानी कि आप अपने माउस पॉइंटर को उस जगह पे लेके जाओगे, उस फील्ड पे लेके जाओगे जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस. आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा.
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है टू सिलेक्ट द फील्ड। अब आप क्लिक करके अपनी फील्ड को सिलेक्ट करोगे। टू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स, अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, आपको अपने माउस पॉइंटर को पोजीशन करना होगा ओवर द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड। अपनी फर्स्ट फील्ड के नेम पे आप उसको अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओगे। आफ्टर दैट आप उसको ड्रैग करके कहाँ लेके जाओगे अपने माउस पॉइंटर को, until you highlight all the fields you want to select। जिन जिन फील्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है वहां तक आप उसको ड्रैग करके लेके जाओगे टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम। नाउ to select a record, place your mouse pointer over the area to the left of the record you want to select। आपको अपने माउस पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है, उस एरिया के लेफ्ट पे लेके जाना है, जहां से भी जिस भी रिकॉर्ड को आपको सिलेक्ट करना है उसके लेफ्ट में आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओगे। द माउस पॉइंटर जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा। जो हमने ऊपर देखा था वो वाला सिंबल क्या था, वो हमारा वर्टिकल सिंबल था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सिंबल है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आप क्या करोगे, क्लिक करोगे टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड। और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको सिलेक्ट करना है तो सिमिलरली आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे, जहां पे भी आपको फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए वहां पे जाके सिलेक्ट करोगे और उसको ड्रैग करके लेके जाओगे अंटिल टू, जब तक आप हाईलाइट नहीं कर लेते वो सारे रिकॉर्ड्स जिनको भी आपको सेलेक्ट करना है तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ सेलेक्ट अ सेल, अगर हमें किसी सेल को सेलेक्ट करना है, सेल होता है जैसे ये हमारी रोज और कॉलम्स मिलके बनाते हैं, तो ये जो है ये पर्टिकुलर एक सेल हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमें एक सेल को सिलेक्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द लेफ्ट और राइट एज ऑफ द सेल यू वांट टू सिलेक्ट। आपका जो भी सेल है उसके राइट या लेफ्ट एज पे ले जाके आप उसने पॉइंटर को वहां पे होल्ड करोगे। जो आपका माउस पॉइंटर है वो इस बार इस सिंबल में चेंज हो जाएगा। अब आपको उस क्लिक करना है टू सेलेक्ट द सेल। आफ्टर दैट अगर आपको मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आप सिमिलरली प्रीवियस जैसे ही करोगे, अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट एज पे लेके जाओगे फर्स्ट सेल के और फिर उसको ड्रैग करके लेके जाओगे हाईलाइट करते हुए उन सारे सेल्स को जिनको भी आपको सेलेक्ट करना है। यू कैन फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, एज वेल एज आप उसको रिप्लेस कर सकते हो द सेम विद सम अदर टेक्स्ट इन अ लार्ज टेबल। फिर हमारे पास आता है फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन हमें अलाउ करता है टू क्विकली सर्च फॉर स्पेसिफिक डेटा विद इन द टेबल्स, क्वेरीज एंड फॉर्म्स क्विकली। कोई भी टेबल होता है, क्वेरी होती है, फॉर्म होता है, उसके अंदर हमें अगर कोई भी डेटा सर्च करना है स्पेसिफिक तो हमें ये फाइंड ऑप्शन वो अलाउ करता है। टू सर्च थ्रू ऑल रिकॉर्ड्स इन अ करंट फील्ड ओनली यू कैन सिलेक्ट अ फील्ड। अगर आपको किसी फील्ड में कुछ भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना है तो आप क्या करोगे, फील्ड को सेलेक्ट करोगे। दिस इज यूजुअली फास्ट स्पेशली इन फील्ड इज इंडेक्स्ड। टू सर्च थ्रू ऑल द फील्ड्स, अगर आपको सारी फील्ड्स में सर्च करना है तो आप क्या करोगे, इन ऑल द रिकॉर्ड्स आपको सिलेक्ट करना होगा डेटा शीट और फॉर्म। तो सबसे पहले आप अपना एक्सेस डेटाबेस को ओपन करोगे और नेविगेट टू द टेबल यू वांट टू सर्च, या फिर आप नेविगेट करोगे इस टेबल को जिसको भी आपको सर्च करना है। फिर आप किस पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन टेबल टू सिलेक्ट इट, आप अपने टेबल पे क्लिक करोगे टू सिलेक्ट इट। फिर यू विल लुक फॉर द फाइंड कमांड, आप फाइंड कमांड के लिए देखोगे इन द टूल बार। इट टिपिकली रिजेंबल्स अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा इसका जो है लोगो होता है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या यूज कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो विच इज कंट्रोल प्लस एफ, किस लिए, टू एक्टिव द फाइंड डायलॉग बॉक्स, इससे आपका फाइंड डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कमांड पे क्लिक करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ से आप फाइंड डायलॉग बॉक्स में से आप क्या करोगे, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जहां पे आपको एंटर करनी है वैल्यू जिसको भी आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में आप डालोगे जो भी डेटा आप सर्च करना चाहते हो, फिर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, फाइंड इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड वैल्यू एंटर करने के बाद में देन डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली यू मे नीड टू एडजस्ट ऑप्शंस जैसे कि मैच केस या फिर मैच होल फील्ड और रिफाइन योर सर्च। नाउ आफ्टर एंटरिंग द सर्च क्राइटेरिया क्लिक ऑन द फाइंड टेक्स्ट बटन टू स्टार्ट द सर्च। आपने जब अपना सर्च जो भी आपको डेटा सर्च करना है फाइंड व्हाट में आपने उसको डाला, फिर आप किस पे क्लिक करोगे, फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। एक्सेस विल लोकेट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इन द टेबल। तो एक्सेस है वो क्या करेगा, सबसे पहली जो उस डेटा की वैल्यू होगी उसके टेबल में उसको स्पेसिफाई करेगा और हाईलाइट करेगा।
इफ देयर आर मल्टीपल अकरेंसेस, अगर उस डेटा की मल्टीपल अकरेंसेस हैं, तो यू कैन कंटिन्यू सर्चिंग बाय क्लिकिंग ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन अगेन। और फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके उनकी और अकरेंसेस को चेंज कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इन सब ऑप्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। पहला क्या है, लुक इन। लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स अलाउ करता है आपको कि आप सर्च कर सकते हो ओनली इन द करंट फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में आप अभी वर्क कर रहे हो सिर्फ उस करंट फील्ड में फाइंड करने के लिए फास्टली ये आपकी मदद करता है। या फिर अगर ऑल फील्ड्स में करना है इन द एंटायर टेबल तो स्लोअर होता है थोड़ा सा। फिर मैच ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये क्या करता है, ये हमें ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द मैच टाइप। क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, आप अपने फील्ड के किसी भी पार्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ब्रॉड सेट पॉसिबल सर्च। सर्च ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है टू सर्च अप, डाउन और ऑल फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट और सर्च द होल डॉक्यूमेंट। यानी कि ऊपर सर्च करना है, डाउन सर्च करना है, पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, तो ये सब हम सर्च ड्रॉप डाउन बटन में से कर सकते हैं। मैच केस क्या करता है, ये मैच केस चेक बॉक्स जो होता है ये अलाउ करता है हमें to find only text that has the same pattern of uppercase। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे डेटा को सिलेक्ट कर पाते हैं, ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं जिसमें क्या होता है, सेम पैटर्न होता है अपर केस का, लोअर केस कैरेक्टर्स का एज द टेक्स्ट यू स्पेसिफाइड। फिर हमारे पास आता है सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड चेक बॉक्स। ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है टू चेक द सर्च। सर्च को चेक करने के लिए ये हमें अलाउ करता है जो किस पे बेस्ड है, ऑन द फॉर्मेट रेदर देन द वैल्यू, जो एक फॉर्मेट पे बेस्ड है रेदर देन इट्स वैल्यू। क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन, फाइंड नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, अगर आपको डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है तो आप क्या करोगे, आप इस बटन पे क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट करोगे, या फिर आप कैंसिल बटन को चूज कर लोगे, विच इज दिस एंड दिस। नाउ हमारे पास आता है रिप्लेस ऑप्शन। आफ्टर फाइंडिंग द डेटा, जब आपने अपने डेटा को फाइंड कर लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यू कैन रिप्लेस इट, आप उस डेटा को रिप्लेस कर सकते हो विद सम अदर टेक्स्ट यू स्पेसिफाई, जो भी अदर टेक्स्ट आपको उसमें डालना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ओपन द टेबल इन विच यू वांट टू रिप्लेस द डेटा इन अ रिकॉर्ड, यानी कि आपको टेबल ओपन करना है जिसके अंदर आप डेटा को रिप्लेस करना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे, फील्ड सेलेक्ट करोगे, स्टूडेंट एड्रेस वेयर यू वांट टू सर्च एंड देन रिप्लेस, जहां पे भी आपको सर्च करके रिप्लेस करना है। फिर आप होम टैब पे जाओगे, होम टैब पे जाके यू विल क्लिक ऑन रिप्लेस फ्रॉम द फाइंड ग्रुप, आप फाइंड ग्रुप में से रिप्लेस को चूज करोगे विच इज दिस। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एच। नाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद द रिप्लेस टैब सिलेक्टेड। अब आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा, बट क्या सिलेक्टेड होगा उसमें, रिप्लेस टैब सिलेक्टेड होगा। टाइप द एग्जिट वर्ड, आप एग्जिट वर्ड टाइप करोगे या फिर फ्रेज दैट टू बी चेंज्ड, जो भी चेंज होना है इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें पहले ये भी तो बताना पड़ेगा कि हमें क्या ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आप ये डालोगे फाइंड व्हाट बॉक्स में जो भी आप ढूंढना चाहते हो। फिर in this example we will replace every occurrences of word लाजपत नगर with the word साकेत। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि फाइंड व्हाट में हमने डाला लाजपत नगर, तो हमारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी लाजपत नगर है वो हमारे को occurrences मिल जाएंगी, और उनकी जगह पे हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड साकेत। नाउ सेलेक्ट द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स बाय क्लिकिंग एंड टाइप साकेत। फिर हम रिप्लेस विद बॉक्स पे जाके साकेत टाइप करेंगे और क्लिक कर देंगे ऑन रिप्लेस ऑल। तो एक्सेस क्या करेगा, सारी अकरेंसेस को फाइंड करेगा जो किस वर्ड की है, लाजपत नगर की है इन द टेबल, और उसको किससे रिप्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा विद द वर्ड साकेत। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग टेबल व्यू। अब चेंजिंग टेबल व्यू क्या होता है, डेटा शीट व्यू रेफर्स टू रो वाइज एंड कॉलम वाइज व्यू ऑफ डेटा in a table in a datasheet applications. The information pertaining to individual record is provided with individual rows and the attributes related to the record are given in the corresponding columns. Here's how you can change the table view. यानी कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेबल व्यू है यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है फॉर आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, उनको हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स और रोज में चेंज कर सकते हैं टेबल व्यू को। जैसे हम अपने एक्सेस डेटाबेस को ओपन करेंगे,
फिर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद हम व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन डिजाइन व्यू। जैसे कि हमने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद में हम व्यू बटन पे क्लिक किया और वहां से हमने चूज किया डिजाइन व्यू। एक्सेस क्या डिस्प्ले करेगा, वो डिजाइन को डिस्प्ले करेगा ऑफ द टेबल और शो करेगा फील्ड प्रॉपर्टीज को। नाउ नेक्स्ट इज स्विच टू डेटाशीट व्यू फ्रॉम डिजाइन व्यू। अब हमें क्या करना है, डिजाइन व्यू से किस पे स्विच करना है, डेटाशीट व्यू पे स्विच करना है। डेटाशीट व्यू इज अ डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर डेटाशीट व्यू जो है वो एक डिफॉल्ट व्यू है एंड इट डिस्प्लेज द डेटा इन अ स्प्रेडशीट लाइक फॉर्मेट। और ये हमारे डेटा को एक स्प्रेडशीट लाइक फॉर्मेट में शो करता है with rows and different columns. Now to switch to datasheet view, अगर हमें datasheet view पे switch करना है तो we will open access database. After that we will double click on the table you want to view. हम उस टेबल पे क्लिक करेंगे जिस पे भी आपको व्यू करना है। Then the table will open in datasheet view by default. और जो टेबल है वो datasheet view में ओपन होगा by default। और you can also change it from view option। आप view option में जाके भी इसको चेंज कर सकते हो या फिर home टैब से। डिजाइन व्यू प्रोवाइड करता है एक विजुअल वे टू डिजाइन द लेआउट ऑफ योर टेबल इंक्लूडिंग रीसाइजिंग एंड रीअरेंजिंग फील्ड्स। यहाँ पे आपको रीसाइजिंग और रीअरेंजिंग फील्ड्स का ऑप्शन भी मिलता है। टू स्विच टू डिजाइन व्यू, अगर आपको डिजाइन व्यू पे स्विच करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल ओपन योर एक्सेस डेटाबेस। आफ्टर दैट यू विल राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम। आप अपनी टेबल नेम पे राइट क्लिक करोगे इन द नेविगेशन पेन, सेलेक्ट करोगे डिजाइन व्यू को फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और आपका जो व्यू था वो चेंज हो जाएगा इनटू द डेटा शीट व्यू। नाउ ऐड अ फील्ड। यू कैन ऐड अ फील्ड टू अ टेबल। आप अपने टेबल के अंदर एक फील्ड को ऐड कर सकते हो व्हेन यू वांट टू इंक्लूड एन एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आपको एक एडिशनल कैटेगरी बढ़ानी होती है इंफॉर्मेशन की तो आप उसके अंदर एक फील्ड को ऐड कर सकते हो अपनी टेबल के अंदर। फॉर दैट स्टेप्स आर यू विल क्लिक राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फील्ड। आप अपनी फील्ड नेम पे राइट क्लिक करोगे दैट यू वांट टू बी डिस्प्लेड आफ्टर द व्यू फील्ड एंड मेन्यू अपीयर्स। एक मेन्यू अपीयर होगा। यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट फील्ड इन अ डेटाशीट व्यू। डेटाशीट व्यू के अंदर आप इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करोगे। द न्यू फील्ड अपीयर्स इन द टेबल। टेबल के अंदर एक न्यू फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। एक्सेस असाइंस अ डिफॉल्ट नेम। एक्सेस जो है वो एक डिफॉल्ट नेम असाइन करता है टू द न्यू फील्ड एज फील्ड 1। किस नेम से उसको असाइन करेगा, एज फील्ड 1। नाउ यू कैन रीनेम द फील्ड। आप अपने फील्ड नेम को रीनेम भी कर सकते हो और ऐड कर सकते हो इंफॉर्मेशन को उसके अंदर। नेक्स्ट इज डिलीट अ फील्ड। अगर आपको अपने टेबल से किसी भी फील्ड को डिलीट करना है तो व्हाट यू विल डू, ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डिलीट अ फील्ड इन अ टेबल। राइट क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू रिमूव। जिसको भी आपको रिमूव करना है आप उस पर राइट क्लिक करोगे। उसके बाद आप डिलीट फील्ड पे क्लिक करोगे, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर होगा आपके पास। यू विल क्लिक ऑन यस। एक्सेस रिमूव्स द फील्ड। एक्सेस जो है वो फील्ड को रिमूव कर देगा एंड एनी डेटा कंटेंट फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स। अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स आपको अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड। उस बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट करोगे जिस बेसिस पे आप उसको अरेंज करना चाहते हो। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। आप अपने टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। दिस कैन हेल्प यू टू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा क्विकली। और सॉर्टिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो बहुत जल्दी। तो फॉर दैट यू विल ओपन अ टेबल दैट यू वांट टू सॉर्ट। जिस भी टेबल को आपको सॉर्ट करना है आप उसको ओपन करोगे। फिर यू विल क्लिक ऑन कॉलम हेडर। कॉलम हेडर पे क्लिक करोगे किसके लिए, फॉर द फील्ड जिसको भी आपको सॉर्ट करना है। देन यू विल क्लिक ऑन होम टैब एंड ऑन असेंडिंग। ये जो असेंडिंग का ऑप्शन है उस पे आप क्लिक करोगे विच इज दिस, टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको असेंडिंग में करना है सॉर्ट, वरना आप क्या करोगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे विच इज दिस, जब भी आपको अपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपीयर होंगे इन न्यू ऑर्डर। फिर हमारे पास आता है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा क्या होता है, फिल्टर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं बिकॉज वो हमें अलाउ करते हैं टू फोकस ऑन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। यानी कि हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स पे फोकस कर पाते हैं फिल्टर्स की वजह से विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। किससे, बाय द डेटा विच इज अनइंटरेस्टेड। यानी कि ऐसा भी कुछ डेटा होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, उस डेटा की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए फिल्टर्स का यूज किया जाता है।
For instance, if you had a database that include customer and order information, यानी कि एक database है जो हमारे customers को include करता है as well as हमारे order information को include करता है, तो आप क्या करोगे, फिल्टर क्रिएट करोगे जो क्या डिस्प्ले करेगा, ओनली कस्टमर्स लिविंग विद इन अ सर्टेन सिटी, यानी कि ऐसे कस्टमर जो एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, और आप क्या करोगे, ओनली ऑर्डर्स जो कंटेन कर रहे होंगे एक सर्टेन प्रोडक्ट को। देन फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्शन करके अपने डेटा को फिल्टर करते हैं तो वो कैसे होगा, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली द सेम डेटा। हम इसको यूज करते हैं जब भी हमें उन रिकॉर्ड्स को शो करना होता है जो सेम डेटा कंटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड ऑल स्टूडेंट्स हुज डांस टाइप इज शास्त्री नगर, यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसे स्टूडेंट का आपको डेटा एनालाइज करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स का जिनका डांस टाइप क्या है, शास्त्री नगर। यू कैन यूज फिल्टर डेटा ऑप्शन इन एक्सेस, आप फिल्टर डेटा ऑप्शन को यूज कर सकते हो इन एक्सेस। फॉर दैट आप किस पे क्लिक करोगे, डेटा पे क्लिक करोगे, जिस पे भी आपको फिल्टर को यूज करना है इन द रिकॉर्ड। एक्सेस डिस्प्ले करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड्स जो क्या कंटेन कर रहे होंगे, एग्जैक्ट सेम डेटा को कंटेन कर रहे होंगे। फिर आप होम टैब पे क्लिक करोगे एंड ड्रॉप डाउन एरो आएगा एक किसका, सिलेक्शन का, इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में एक सिलेक्शन का ड्रॉप एरो आएगा जिस पे आप क्लिक करोगे। फिर आप वहां से क्या सिलेक्ट करोगे, फिल्टर क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे। इन दिस एग्जाम्पल हमने क्या सिलेक्ट करा है, इक्वल्स शास्त्री नगर, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इक्वल्स शास्त्री नगर। ये क्या है, एग्जैक्ट मैच है किसका, फिल्टर्ड डेटा का। ऑल दी अदर रिकॉर्ड्स आर हिडन, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे हैं, हिडन है। जो हमारा फिल्टर टैब है वो अपीयर होगा इन दिस एरिया टू इंडिकेट दैट यू आर व्यूइंग फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स, और फिल्टर टैब हमारा इंडिकेट हो रहा होगा जो ये बताएगा कि आप फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स को यहाँ पे व्यू कर रहे हो या देख रहे हो। When you finish reviewing the filtered records, जब आप अपने filtered records को रिव्यू कर लोगे तो आपको एक टूगल फिल्टर पे क्लिक करना है अगेन टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, ताकि जो आपके हिडन रिकॉर्ड्स थे वो भी आ जाए, अपीयर हो जाए और सारे रिकॉर्ड्स दिख सके। नाउ वी हैव फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म। फिल्टरिंग बाय फॉर्म एनेबल करता है हमको टू फिल्टर बाय मल्टीपल फील्ड्स एंड स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर एज मेनी फील्ड्स एज यू लाइक, यानी कि फॉर्म के से जब हम फिल्टरिंग करते हैं तो ये हमें एनेबल करता है कि हम मल्टीपल फील्ड्स पे फिल्टर को यूज कर सकें। When you filter by form, you can combine the criteria using and or a combination of the two. यानी कि जब भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं क्राइटेरिया को, जैसे एंड और या फिर इनका कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन फाइंड करता है रिकॉर्ड्स को जहाँ पे बोथ क्राइटेरिया मेट, और जो और कॉम्बिनेशन होता है वो फाइंड करता है रिकॉर्ड्स को जहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया इज मेट। नाउ यूजिंग एंड, अगर हमें एंड को यूज करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द टेबल इफ इट इज नॉट ऑलरेडी ओपन, अगर हमारे टेबल ऑलरेडी ओपन नहीं है तो हम उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन एडवांस्ड फॉर्म सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे हम, एडवांस्ड फॉर्म सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप व्हिच इज दिस। नाउ सेलेक्ट फिल्टर बाय फॉर्म फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, जो हमारे को यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू प्रोवाइडेड है, यहाँ से हम फिल्टर बाय फॉर्म को चूज करेंगे। There is a brain booster which says to sort by more than one column. Highlight the columns by clicking and dragging the mouse over the field labels and select the sort method. Filter by form can be advantageous when the table is too large. ये जो filter by form था ये हमारे लिए advantageous हो सकता है अगर हमारा टेबल बहुत बड़ा है, large है, तो it is difficult to find the record that contains the value you would like to filter, क्योंकि जो भी हमें वैल्यू फिल्टर करनी होती है, फाइंड करनी होती है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है फाइंड करना इन द बिग रिकॉर्ड। अ टेबल विल अपीयर व्हिच लुक्स लाइक एन एम्प्टी replica of your table. Now you have to select the field and the value you want to use as your criteria. आप स्टूडेंट आईडी फील्ड पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर होगा इन द फील्ड जहां पे भी आपका कर्सर प्लेस्ड है, वहां से यू विल क्लिक ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो ऑफ योर चॉइस टू सी द लिस्ट ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन दिस फील्ड। फिर यू विल क्लिक ऑन द स्टूडेंट नेम फील्ड, आप अब स्टूडेंट नेम फील्ड पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द नेम लिस्ट एरो एंड सेलेक्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे आकाश फ्रॉम द लिस्ट। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन टूगल फिल्टर बटन, अगेन आप टूगल फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे
एक्सेस जो है वो अप्लाई कर देगा फिल्टर को और डिस्प्ले करेगा ओनली चूजन रिकॉर्ड्स। यू कैन क्रिएट एन एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट। आप एक एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग मोर देन वन क्राइटेरिया ऑन द सेम फिल्टर बाय फॉर्म टैब, इसी टैब को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल यू कुड फिल्टर द फॉर नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज लर्निंग डांस। आप फिल्टर कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के नेम के लिए जो जिनकी लर्निंग डांस है, जो डांस को सीख रहे हैं, और एंड हु इज अवेलिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय प्राइवेट वैन। एंड यूज कर सकते हो जो भी क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को बाय प्राइवेट वैन। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग और को हमें यूज करना है तो व्हाट वी विल डू, ओपन करेंगे हम टेबल को इफ इट इज नॉट ऑलरेडी ओपन, क्लिक ऑन होम टैब, click on advanced form and sort and filter options, then group, select filter by form on the shortcut menu, a filter by form sheet opens, filter by form sheet open हो जाएगी। Before that we have some shortcut keys, toggle auto filter के लिए we have control plus T, move selected field to view the filter area we have control plus 3। Now हमारे पास ये open हो जाएगी sheet, उसके बाद में open the list for a field and you select the value that you want, फिर you will click on or tab, a blank filter by form page will open, repeat the step 5 to select another criterion, then click on toggle filter to apply the filter। एक्सेस जो है वो अप्लाई कर देगा हमारे फिल्टर को और शो करेगा रिकॉर्ड्स। We have another brain booster which says if you have performed a filter operation, अगर आपने एक filter operation perform करा है, the last filter that you ran appears in the form, जो भी last आपने filter use किया होगा वो appear होगा हमारे form में। For your convenience, आपकी convenience के लिए delete it from there if you do not want it, अगर आपको delete नहीं चाहिए वो तो आप उसको delete कर सकते हो by clicking on the advanced button and then clicking on clear all filters। if the clear all filter command is not available, अगर ये command available नहीं होती तो there are no previously used filter to clear that। Now relationship, what is relationship? In most relationships the primary key field is in one table is related to a field in another table that is not its primary key। मतलब relationships के अंदर जो primary key होती है field की एक टेबल में वो related होती है दूसरी field की से, प्राइमरी की से, बट जरूरी नहीं है कि जो अनदर टेबल है उसकी वो प्राइमरी की ही हो, मे बी इट इज नॉट दैट प्राइमरी की। इन वन टेबल द फील्ड कंटेन यूनिक वैल्यूज, एक टेबल के अंदर जो फील्ड है वो यूनिक वैल्यूज को कंटेन करेंगी, वेयर एज इन अदर टेबल इट डज नॉट, जबकि दूसरे टेबल्स में ऐसा नहीं होगा। द रिलेशनशिप फील्ड इन द अदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की, यानी कि जो रिलेशनशिप फील्ड होती है दूसरे टेबल की उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। Relationships are created and managed in a special database view जिसे हम बोलते हैं relationship window। You can create relationship between tables from there dragging a field from one table to a field from another। तो इस तरीके से हम relationships को build कर पाते हैं। Now we will learn creating a relationship between tables। We will click on database tool tab, after that we will click on relationships here। Now the relationship window will appear, एक relationship window appear होगी हमारी screen पे। If any relationship already exists between the tables in your database, a box for each table appears in the window। अगर already कोई relationship exist करता होगा तो एक आपके पास table appear होगा, window पे एक box appear होगा। The show table dialog box में also appear, एक show table dialog box भी appear हो सकता है listing all the tables in your database, जो क्या list कर रहा होगा, सारे के सारे tables जो आपके database पे present है। If the show table dialog box does not appear, अगर ये dialog box नहीं appear होता तो आप किस पे click करोगे, show table पे click करोगे to display the dialog box। Click on add button to add the table in the window। add button पे click करके आप अपने table को add कर सकते हो to the window। Repeat the step 4 and 5 for each table that you want to add। When you finish adding tables, जब आपने अपने सारे tables add कर लिए हो तो to the relationship window you will click on close, आप close पे click करोगे to remove the show table dialog box। The relationship window displays a box for each table। जो relationship window है वो हर table के लिए एक box को display करेगी। Now you can create a relationship between tables by identifying the matching fields in the tables। Place the mouse pointer, आप अपने mouse pointer को place करोगे over the field, उस field पे
जिस पे भी you want to create a relationship with another table. ड्रैग द फील्ड विद माउस, आप अपने फील्ड को ड्रैग कर सकते हो विद माउस ओवर द अदर टेबल अंटिल द स्मॉल बॉक्स अपीयर्स ओवर द मैचिंग फील्ड. द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, विच इज दिस. टेबल एंड क्वेरी एरियाज डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द टेबल्स यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद. यानी कि जो भी टेबल और क्वेरी है, ये उन टेबल्स का नेम यहाँ पे शो करते हैं जिनके साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे बिटवीन द नेम्स ऑफ द मैचिंग फील्ड्स. रिलेशनशिप टाइप जो है वो क्या डिस्प्ले करेगा, टाइप ऑफ रिलेशनशिप. फिर जब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, एक लाइन कनेक्ट करेगी, फील्ड कनेक्ट्स द फील्ड्स इन टू टेबल्स, तो क्या शो करती है, दैट द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड. We have another brain booster which says the quickest way to make changes in datasheet view is through the shortcut menu comes up when you right click to the field header. जब भी आप अपने फील्ड हेडर पे राइट क्लिक करोगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा जिससे हम डेटा शीट व्यू में चेंजेस बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं. प्राइमरी की फील्ड जो होती है वो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते एक्सेस से. नाउ वी हैव डिलीटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है बिटवीन टेबल्स और हमें उसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे. इफ यू नो लॉन्गर वांट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यू कैन डिलीट इट. क्लिक ऑन द लाइन फॉर द रिलेशनशिप यू वांट टू डिलीट. आप उस लाइन पे क्लिक करोगे उस रिलेशनशिप की जिस जो कनेक्ट करती है दोनों टेबल्स को, टू डिलीट इट. फिर आप डिलीट की को प्रेस कर दोगे. एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कंफर्म करेगा कि आपको डिलीट करना है या नहीं. और इफ यू वांट टू डिलीट परमानेंटली आप येस पे क्लिक कर दोगे, otherwise you will not click on no. There is another brain booster which says a relationship works by matching the data in the key field. Relationship work करती है किस बेसिस पे, जब भी हमारा डेटा है वो मैच करता है इन द की फील्ड. प्राइमरी की क्या है, वो एक की है which is used to identify the records uniquely in a table. There can be only one primary key. एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की प्रेजेंट हो सकती है. प्राइमरी की डज नॉट अलाउ टू एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज. प्राइमरी की जो है वो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं करने देती. और प्राइमरी की फील्ड जो है वो इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, वो ब्लैंक भी नहीं रह सकती. नाउ क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्म. अगर एक सिंपल फॉर्म को क्रिएट करना है तो व्हाट वी विल डू. फॉर्म होते हैं एक्सेस के अंदर लाइक डिस्प्ले केसेस इन स्टोर्स जो मेक करते हैं इजियर टू व्यू और गेट डिजायर्ड आइटम्स. To create a form in Access, follow these steps. Open your database and navigate to the create table. After that, you will click on form layout design to open the form designer. आप form layout design पे जाओगे ताकि क्या ओपन हो जाए, एक form designer ओपन हो जाए. Add fields from your tables. आप अपने tables से fields को add करोगे to the form by dragging them onto the design surface. कैसे, उन fields को drag करके design surface पे. कस्टमाइज कर सकते हो आप लेआउट को एंड अपीयरेंस को अपने फॉर्म की बाय एडिंग लेबल्स, बटन्स एंड अदर कंट्रोल्स. देन सेव द फॉर्म एंड गिव इट अ नेम. अपने फॉर्म को सेव करके आप उसको एक नेम प्रोवाइड कर सकते हो और जो फॉर्म है वो अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट इज चेंजिंग द व्यू ऑफ फॉर्म्स. अगर हमें अपने फॉर्म्स के व्यू को चेंज करना है तो व्हाट वी विल डू. यू कैन कस्टमाइज योर फॉर्म्स यूजिंग डिजाइन एंड लेआउट व्यूज. आप डिजाइन और लेआउट व्यूज को यूज करके अपने फॉर्म्स को कस्टमाइज कर सकते हो. And in design view, each object appears as a separate editable element in the form. In layout view, you can rearrange. Layout view में आप rearrange कर सकते हो form controls को और adjust कर सकते हो उनके size को directly on the form. In design view, आप सबसे पहले अपना form को open करोगे. Then you will click on design tab. Then you will click on view. After that, you will click on design view. Access जो है वो form design को display कर देगा. इन लेआउट व्यू आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, फिर आप लेआउट व्यू पे क्लिक करोगे, एक्सेस डिस्प्ले कर देगा फॉर्म एज इट ओरिजिनली अपीयर, जैसे वो ओरिजिनल अपीयर हुआ है, बट ईच एलिमेंट इज एडिटेबल. हर एलिमेंट जो है वो एडिटेबल होगा. टू रिटर्न टू फॉर्म व्यू यू कैन क्लिक ऑन व्यू. अगर आपको रिटर्न करना है फॉर्म व्यू पे तो आप व्यू पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन फॉर्म व्यू. नेक्स्ट इज फील्ड फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म. यू कैन एड फॉर्मेटिंग टू योर फील्ड. आप अपनी फील्ड के अंदर फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकते हो एंड फील्ड लेबल करती है इन द फॉर्म. यू कैन चेंज द फॉन्ट. आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, साइज को, स्टाइल को, अलाइनमेंट को या फिर कलर को अपने टेक्स्ट के. द फॉर्मेट टैब अपीयर्स ओनली व्हेन यू व्यू द फॉर्म इन लेआउट व्यू.
यानी कि फॉर्मेट टैब अपीयर्स होता है जब भी आप अपने फॉर्म को लेआउट व्यू में व्यू करते हो. For that, you will open the form in which you want to format in layout view. Click on the field or label that you want to format. Click on Format tab. After that, click on formatting that you want to apply, such as font color. फिर आप उस formatting को choose करोगे जो भी आप apply कर रहे हो, जैसे font color. You can also apply another formatting in this field. आप दूसरी formatting भी apply कर सकते हो इस field में. Access apply कर देगा formatting to the field. अप्लाइंग थीम्स जो होती है वो बिल्ट इन कलेक्शंस होती हैं किसकी, फॉर्मेट्स की, सच एज फॉन्ट, साइज, कलर एंड अलाइनमेंट. थीम्स जो है वो ग्रेट फीचर है इफ यू वांट टू योर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स टू लुक शार्प. अगर आप चाहते हो आपकी जो रिपोर्ट्स और फॉर्म्स हैं वो शार्प लगे, प्रोफेशनल लगे, तो आप थीम्स का यूज कर सकते हो. बट डोंट हैव टाइम टू फॉर्मेट देम योरसेल्व्स. अगर आपके पास खुद से उसको फॉर्मेट करने का टाइम नहीं है तो यू कैन चेंज द थीम ऑफ अ फॉर्म यूजिंग प्रीसेट डिजाइन. आप प्रीसेट डिजाइन को, ऐसे डिजाइन को यूज करके थीम्स को अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म्स पे, फॉन्ट्स और कलर टू गिव इट अ डिफरेंट लुक. नाउ उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेआउट व्यू में यू विल क्लिक ऑन डिजाइन टैब, देन अगेन यू विल क्लिक ऑन थीम्स बटन. पैलेट ऑफ थीम अपीयर हो जाएगी जैसे हमने अभी ऊपर देखा पिक्चर में. वहां से आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो जिसको आप यूज करना चाहते हो एंड यू विल, जो एक्सेस है वो अप्लाई कर देगा न्यू फॉर्मेट यानी कि थीम को टू द फॉर्म. Now it is a quick revision of the chapter. A database table is composed of records and fields that hold data. Database tables जो होते हैं वो records और field को contain करते हैं जो हमारे data को hold करता है. Find allow करता है हमें कि हम quickly search कर सके data को अपनी table के अंदर, queries के अंदर, forms के अंदर for specified database task. Data sheet view and design view are two views in which we can create a table. फिल्टरिंग बाय फॉर्म जो होता है ये हमें अनेबल करता है कि हम फिल्टर कर सकें मल्टीपल फील्ड्स को और स्पेसिफाई कर सकें क्राइटेरिया फॉर एज मेनी फील्ड्स एज यू लाइक. रिलेशनल डेटाबेसेस आर पावरफुल बिकॉज दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप्स. हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करके रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं अमंग मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स, और ये सिर्फ रिलेटेड टेबल्स के बीच में ही हो पाता है. Access 2021 makes it very easy to create several simple type of forms based on a table. So students, this was your complete chapter about access table and forms. I hope it is clear to you. Do revise it completely and also learn and do your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.